जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग ये है कि मेरे घर में मेरे को गुरुजी ने पहले ही बोला था कि तेरे घर में प्रॉब्लम आने वाली है। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। इससे पहले वाला जो सत्संग था वो मैंने बताया था कि जो मेरी जेठानी है वो मेरे घर पर ब्लैक मैजिक करा रही है। और गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरे अपने ही हैं, और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे उनका चेहरा दिखाया। अब मुझे गुरुजी के सत्संग आते हैं, कहते हैं कि तुझे जानना है ना कौन है, तो अब वो बिल्कुल क्लियर मुझे नाम बताते हैं गुरुजी कि तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, तू शायद मेरी बातों पे विश्वास नहीं करती, शायद तुझे लगता है ये ब्लैक मैजिक के मैसेज तेरे पास ऐसे ही आते हैं। तो संगत जी, ऐसा मुझे सच में ऐसा लगता भी था कि ना, मतलब रोज़ ही ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं कि मेरे लिए हैं, किसी और के लिए हैं। पर गुरुजी का, संगत जी, जब भी मेरे पास ब्लैक मैजिक का मैसेज आता है कि तेरे अंकल जी पे दोबारा कर दिया गया है या तेरे घर पे दोबारा से ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो सब कुछ सच होता है। और उस वक्त मेरे घर में इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी जो सास है वो मेरी जेठानी के मायके में गई हुई थी, तो गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि 3-4 दिन तेरे लिए बहुत भारी हैं, संभल के रह। और गुरुजी का मेरे लिए ये भी मैसेज आया था कि तेरे अंकल जी पर फिर से कर दिया गया है, वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और उसको मैं आके ही काटूँगा। तो संगत जी, अभी क्या हुआ कि मेरी सास आई थी, अभी थोड़ा टाइम पहले ही आई थी। तो उन्होंने आते ही पहले तो मेरे अंकल जी को घर बुला लिया, उनको कुछ खिलाया पिलाया वहाँ पे। वो तब से मेरे से लड़ाई कर रहे थे, और जिस दिन उन्होंने खिलाया संगत जी, उसके दूसरे दिन ही क्या होता है, जैसे कि उन्होंने ट्यूसडे को खिलाया और वेडनेसडे की बात है, तो घर पे आए वो रात को। तो मैं उस दिन बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा, वेडनेसडे को बहुत बारिश हो रही थी, तो मेरे अंकल जी उस दिन जल्दी आ गए थे। उस दिन मुझे मंदिर जाना था, पर मैं नहीं जा पाई अपने अंकल जी के साथ, क्योंकि वो, मतलब जब भी मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे अंकल जी पे कराते हैं तो मेरे अंकल जी ड्रिंक बहुत ज़्यादा करके आते हैं। उस दिन इतनी ड्रिंक करके वो आए हुए थे कि उनसे चला नहीं जा रहा था, और वो ऐसा नहीं कर रहे थे। बीच में उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। गुरुजी ने जब मेरे घर से ब्लैक मैजिक बहुत निकाला था, उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। उसके बाद मैं उनकी ना ड्रिंक करने से ही समझ जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है घर में, और मैं ना शांत रहती हूँ। कोई मतलब आंटी रह नहीं सकती। मैं उस वक्त बहुत बर्दाश्त करती हूँ अपने अंकल जी को बहुत ज़्यादा, कि वो ना बार बार मुझसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। पर गुरुजी के मेरे पास संगत जी बार बार मुझे मैसेज आते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बोलते हैं, बेटा तू शांत रह, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, पर तेरे अपने ही हैं, तेरे ससुराल वाले तुझसे इतना जलन खाते हैं, इतनी जलते हैं वो तुझसे, और वो बार बार तेरे घर में ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। तू शांत रहे, अगर तू शांत नहीं रही तो तेरे अंकल जी पे भी बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा। तो मैं संगत जी में चुप रही। और उस दिन क्या हुआ, मैं संगत जी बैठी हुई थी, और मैं उस दिन मेरे ड्राइंग रूम में ना कोई स्मेल नहीं थी, और मेरे गैलरी में कोई स्मेल नहीं थी, मेरे किसी रूम में कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और मेरे अंकल जी जहाँ बैठे वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे, इतनी गंदी स्मेल कि मैंने ऐसी स्मेल कभी लाइफ में तो नहीं मेरे को कभी आई है, बहुत गंदी, कि मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं अपने अंकल जी ने ड्रिंक की हुई थी, मैं फिर भी उनसे पूछने लगी कि आपको स्मेल आ रही है, तो वो ना हमेशा ड्रिंक करके मुझसे लड़ाई करने की सोचते हैं। तो कह रहे कि हाँ, मुझ में से आ रही होगी तुझे, मुझसे घिन आती है, ऐसे करके मुझसे लड़ाई करने लग गई। मैंने कहा आपको नहीं आ रही, मैंने इतना पूछा या नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा, कह रहे मेरे को नहीं आ रही है। तो उसके बाद मैंने मंत्र जाप चलाया संगत जी, मैंने मंत्र जाप चलाया गुरुजी का यूट्यूब पे, और जैसे वो मंत्र जाप चला, वो धीरे धीरे घर से वो सारी स्मेल चली गई। और गुरुजी का सुबह मैसेज आता है मेरे पास कि कोई बला आई सी रात को, मैंने वो टाल दी, वो टल गई बेटा, अब तो फिक्र ना कर।
संगत जी वो जो स्मेल आ रही थी वो कोई बहुत बड़ी बला थी जो मेरे अंकल जी पे कराया जा रहा था, जो 2 दिन पहले मेरे अंकल जी को खिलाया था मेरी जेठानी और सास ने। और वो मेरे अंकल जी पे कुछ था, वो नेगेटिविटी, वो ब्लैक मैजिक गुरुजी ने आके घर से निकाला। और वो इतनी ज़्यादा स्मेल इस वजह से ही अंकल जी के अंदर से आ रही थी। आप ही खुद ही सोचो कि वो 10 मिनट या 15 मिनट वो स्मेल आई है मेरे घर में। जितनी देर वो मैंने जैसे वो चलाया, मैंने मंत्र जाप चलाया गुरुजी का, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो स्मेल जा रही थी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ जहाँ मेरे अंकल जी जा रहे मैं वहाँ वो स्मेल आ रही। और वो उस दिन 5:30 बजे घर आ गए थे। अगर उनमें से पहले से स्मेल कोई आ रही होती तो आती ही आती ना। वो रात होते होते कैसे उनके एक ऐसी स्मेल थी गुरु संगत जी की, वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उबकाई आने लग गई थी मुझको, और मेरे अंकल जी को आ ही नहीं रही थी। तो मैं इस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरा कोई उस दिन रात को बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जो मेरे अंकल जी पे इतना ब्लैक मैजिक को किया गया था। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि मावस थी, अभी 5 तारीख को मावस थी, तो हमेशा जो मेरी सास है वो हमेशा मेरी जेठानी के ससुराल में हमेशा हर महीने की मावस से पहले जाती ही जाती हैं। तो मावस पे भी मुझे बहुत डर लगता है। और मावस वाले दिन भी मेरे अंकल जी फिर से मतलब सुबह क्या हुआ कि मैंने मावस का खाना निकाला और मेरे अंकल जी मेरे से इतनी लड़ाई करके गए सुबह, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करके गए। और उन्होंने मतलब मैं खुद उनको खुद ही नहीं पता कि वो मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं इतनी मुश्किल से। तो खाना तो मैंने सुबह 8:30 पे बना दिया था, पर उसके बाद मेरे अंकल जी ने हाफ डे कर लिया मुझसे लड़ाई करने के लिए। और मेरे फिर खाना बड़ी मुश्किल से वो गाय को खिला कर आए ना। उन्होंने रोटी निकाली, रोटी भी मैंने ही निकाली गाय की, पित्तर की रोटी थाली मैंने ही निकाली, और बस वो खिला कर आए थे गौ माता को। फिर ऐसे करके वो रात को फिर ड्रिंक करके आ गए कल। फिर मुझे गुरुजी का फिर मैसेज आया कि कुड़िए तू कुछ मत बोलिए बेटा, तू शांत रहे, और तेरे अंकल जी पे भी बहुत भारी कष्ट है, तू चुप रहेगी तो उसका कष्ट टल जाएगा। आप संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे अंकल जी आए मेरे को बाहर से आए हैं, मेरे से लड़ाई करने लग गए आते के साथ ही। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं उनसे लड़ाई करूं, पर मैंने अपने आप को बिल्कुल मौन कर लिया था, बिल्कुल ही मौन कर लिया था। हमारे गुरुजी जानते हैं कि हमारे बच्चे पे क्या कष्ट आने वाला है। गुरुजी हमें जो टेलीपैथिक के थ्रू जो हमें मैसेज करते हैं वो संगत जी बिल्कुल सच होते हैं, और बिल्कुल सच होते हैं कि वो गुरुजी हमें ये बता रहे थे कि तू शांत रहे, और तू बोलेगी तो कुछ ज़्यादा ही लड़ाई बढ़ जाएगी। और इस वजह से गुरुजी ने मुझे कहा तू शांत रह ले। और रात होते होते मतलब मेरे अंकल जी बोलते रहे। फिर उसके बाद वो सो गए, और फिर सुबह उठे, उन्हें कुछ नहीं पता कि रात को उन्होंने क्या किया है। सुबह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान आके चला जाता है ना संगत जी, ऐसे। और सुबह मतलब ये नहीं कि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी रात को, तो अगर वो गुस्सा है तो सुबह भी गुस्से में ही होते हैं। तो मतलब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे संगत जी। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा रात को बहुत बड़ी बला आई थी, वो टल गई बेटा, और मैं जो बोलता हूँ तेरे अच्छे के लिए बोलता हूँ। और अब देख अब तो तू नज़ारे देख, अब तू उन लोगों को देख, मैं बख्शूंगा नहीं उन लोगों जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, मैं उनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बस तू मौन रहे। मैं तेरे को इसलिए शांत होने के लिए कहता हूँ, तुझे इसलिए चुप रहने के लिए कहता हूँ क्योंकि मैं बोलूँगा, मैं जवाब दूंगा, वो तेरे को उल्टा जवाब दे सकते हैं, तेरे को धमका सकते हैं, पर अगर जब मैं सुनाने पे आऊँगा ना तो कुड़िए वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे। मेरे को नहीं जवाब दे सकते वो, इसलिए तू चुप रहे। और मैं तेरे सारे जितनी भी तेरे घर में परेशानियां हैं, तेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, तेरे अंकल जी का जो वो माइंड जो वश में किया हुआ है, वशीकरण किया गया है, तेरे घर का ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब मैं दूर करूँगा। अब तू शांत रहे, खुश रहे, और अपने बच्चे अपने अंकल जी का ध्यान रख। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं कि उनको पता ही होता है पहले से कि हम पे कोई परेशानी आने वाली है। वो पहले से हमें इतना प्यार, हमें इतना लाड देने लग जाते हैं कि हमें हिम्मत देते हैं कि बार बार कि कोई परेशानी आने वाली, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू अकेली नहीं है।
तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये परेशानी पहले भी हमारी लाइफ में बहुत बार आती थी, पर उस वक्त हमारे पास कोई नहीं होता था और हम रो देते थे। तो मैं संगत जी ये कहना चाहूँगी कि हम उस वक्त अकेले बढ़ जाते थे, उसको अकेले को मुसीबत से हमें लड़ना होता था। अब तो फिर भी हमारे हमारे गुरुजी, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। तो प्लीज़ संगत जी, कोई गुरुजी का मैसेज आए या आपको कुछ भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, उस सत्संग को सुने। उसमें आपके लिए बहुत बड़े बड़े मैसेज होते हैं। जो भी गुरुजी आपको बोलते हैं उसको फॉलो करें, आपको देखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आपको गुरुजी कहते हैं तुम शांत रहो तो उस वक्त शांत रहो, जब गुरुजी बोलते हैं आप बोलो तो आप बोलो। जो गुरुजी आपको बोलते हैं वो चीज़ करो संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और मुझसे कोई सत्संग करने में कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, और जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। मैं एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। आज 6 तारीख है, मैं आपको एडवांस में ही आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। जय गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग 7 तारीख का ही है, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन का। उस दिन क्या हुआ था कि मैं हमेशा ही गुरु जी का सत्संग कर पाती थी, और ना मेरा मन था कि मेरे घर पे मतलब कोई नहीं है। मेरे अंकल जी ना गुरु जी को मानते ही नहीं है, बस वो बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा सा मानता हूँ, पर मेरा मन कहता है कि वो बिल्कुल नहीं मानते। उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, और ना गुरुजी ने बोला है कि उनकी ब्लैक मैजिक के कारण उनकी बुद्धि किसी ने वश में की हुई है, और गुरुजी मुझे उपाय बता रहे हैं, वो मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। और संगत जी, मेरा 7 तारीख को बड़ा मन था, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी का बर्थडे बनाऊँ, केक कट करूँ, बैलून लगाऊँ, और मैं अकेली ही रहती हूँ। संगत जी, मज़ा आता है कि सब बहुत सारे हों घर में और गुरुजी का सत्संग करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आप आज छुट्टी कर लो ऑफिस की, तो उन्होंने मना कर दिया। संडे था वैसे गुरुजी के बर्थडे पे, पर संडे को मेरे अंकल जी का ऑफ नहीं होता है, तो मैंने फिर उसके बाद कह रही कि मैं रात को लेट आऊँगा, तो केक भी कैंसिल हो गया था। वो कह रही मैं रात को 11 साढ़े 11 मुझे आने में हो जाएंगे। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं गुरुजी के बर्थडे पे केक कहाँ से लाऊं, और मेरे अंकल जी ना मुझे बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देते हैं। मैं बैलून लगाना चाहती थी, मैं केक कट करना चाहती थी। और संगत जी, उस दिन ना मैं बहुत टाइम सारी संगत 7 जुलाई का इंतज़ार कर रही होगी, ऐसे मैं भी कर रही थी। और उस दिन क्या हुआ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही सुबह से टेंशन वाला माहौल होता है ना। मेरे अंकल जी से मेरी लड़ाई हो गई, और उसके बाद ऐसे करते करते घर में प्रॉब्लम आ गई, और तो बार अजीब सी घबराहट, टेंशन, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद शाम को मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी का कड़ा प्रसादी बना के और चाय का भोग लगा दूंगी। गुरुजी ने कहा था कि कोई संगत इतना नहीं कर पाती है तो आप कड़ा प्रसाद बनाकर भी भोग लगा सकते हो। मैं कड़ा प्रसाद बनाने लग गई तो मेरी सिलेंडर ख़त्म हो गया, और घर में सिलेंडर नहीं था, वो हम कहीं और से लेते हैं, तो वो वहाँ पर रखा हुआ था। और मेरे अंकल जी कह रहे अब मैं रात को आऊँगा 11:30 बजे, और तभी मैं सिलेंडर लेके आऊँगा। तो संगत जी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, बस मैंने गुरुजी को ये बोला था कि मुझे आपका बर्थडे अपनी मम्मी के साथ बनाना है, मतलब मुझे अपने मायके वालों के साथ बनाना है, क्योंकि वो गुरुजी को मानते हैं। मतलब इतना तो नहीं जुड़े हैं, पर थोड़ा बहुत वो मानते हैं, मेरी मम्मी मानती हैं। बस मेरा मन था कि मैं सबके साथ मनाऊं, और मैं घर पे नहीं बुला सकती थी क्योंकि मेरे अंकल जी को पसंद नहीं है। मेरे घर वाले, मेरे जो मायके वाले हैं, मेरे अंकल जी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो फिर इसके बाद मैंने ऐसे सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया, तो अंकल जी बोल रहे कि अपने घर चली जा। जो मेरी मम्मी है वो मतलब मेरी गली में ही रहती हैं,
थोड़ी सी दूरी पे ही रहती है जहाँ मैं रहती हूँ, पैदल का ही रास्ता है, इतना पास में मेरा मायका है। तो फिर मैंने अंकल जी ने बोला कि तू अपने घर चली जा, मैं तो लेट आऊँगा। और फिर मैं अपने घर चली गई। और मैं ना बहुत ज़्यादा घर में भी रो रही थी और परेशान हो रही थी कि ऐसा क्या हुआ आज 7 तारीख को, जो ऐसा मतलब मेरा दिन ऐसा गया है। मैं क्या क्या सोच रही थी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। उसके बाद मैं घर गई और घर जाने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैंने जो मेरी मम्मी है, मैंने उनको बोला मम्मी मुझे केक कट करना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है हम तेरे लिए केक मंगा देते हैं। तो फिर मैंने रात की संगत जी मैं लेट गई थी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है। तो फिर उन्होंने मेरे को रात को बोला, मैंने उनको सॉरी गुरुपा, मैंने उनको रात को बोला 9:30 हो गए होंगे शायद, मैंने कहा कि मुझे केक कट करना है। तो फिर उन्होंने केक भी मंगा लिया था। मैंने कहा था कि मुझे ना बटरफ्लाई वाला केक चाहिए, मैंने अपनी भाभी को बोला। तो मेरी भाभी ने बोला कि बटरफ्लाई वाला तो केक आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर करना पड़ता है, और मैं केक दूसरा मंगा देती हूँ, आप केक कट कर लो, गुरुजी का बर्थडे, आप किसी और दिन मंगा लेना बटरफ्लाई वाला। तो मैंने कहा ओके। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे केक दिखाया कि दीदी मैंने ये ऑर्डर किया है और आपके लिए केक अभी आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर उनको जैसे केक आया, तो वो केक आने के बाद मैंने केक देखा, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसके ऊपर 3 बटरफ्लाई बनी हुई थी, 3 बटरफ्लाई उस पर ऑलरेडी आई हुई थी। और मेरी भाभी ने मुझे केक दिखाया, मेरी भाभी मम्मी सब हैरान हो गए कि मैंने तो ये वाला केक मंगाया नहीं था, बटरफ्लाई वाला केक मंगाया नहीं था, मैंने तो ये ऑर्डर किया था। संगत जी आप खुद देखो, मैं बटरफ्लाई वाला केक चाहती थी और पकड़ मेरे को बटरफ्लाई वाला केक मिला। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली उनके बर्थडे वाले दिन। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं रात को तेरे लिए तोहफ़ा लेके आऊँगा और तू इंतज़ार करी, रिटर्न गिफ्ट। तो फिर मैंने सोचा कि शायद भाभी ने मंगाया होगा। भाभी कह रहे नहीं मैंने तो ये नहीं मंगाया, मैंने तो सोचा था कि शायद ऑर्डर करना पड़ता है और उसके बाद ही आएगा। तो फिर मैंने जब केक को देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो केक थोड़ा सा ख़राब था। फिर मेरी भाभी ने उसको कॉल किया केक वाले को, तो उसने पैसे भी वापस कर दिए। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं केक लेकर आया था, मैं रिटर्न गिफ्ट में केक देने आया था, ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया हुआ था। तो संगत जी गुरुजी की प्लानिंग होती है, सब प्लानिंग होती है, क्योंकि मेरे घर में कोई मानता नहीं है, यहाँ मेरे अंकल जी नहीं मानते हैं। गुरुपा जानते थे कि मुझे केक कट करना है, गुरुपा जानते थे कि मुझे मेरी मम्मी के साथ गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो गुरुजी की सुबह से प्लानिंग थी, और सुबह से ही मतलब ये नहीं कहते कि लड़ाई हो गई थी, थोड़ा माहौल ऐसा था कि कुछ चीज़ें थोड़ी अजीब सी हो रही थी सुबह से। तो संगत जी मैंने फिर वो केक कट किया, और मैंने जो बटरफ्लाई है 2 मम्मी को देकर आ गई, और 1 बटरफ्लाई मैं खुद मम्मी के हाथ से लेकर आ गई। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें हमारे लिए इतना कुछ हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। और मुझे बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक इतनी नहीं है। तो गुरुजी का सत्संग मैंने आज किया है। मैंने 2 दिन बाद मैंने गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन बाद मैंने गुरुजी का सत्संग किया। मैं उस दिन नहीं कर पाई, और गुरुजी उन्होंने थर्सडे मुझे 7 थर्सडे मुझे सत्संग करने के लिए बोला था, वो मैंने किए थे। और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं सत्संग नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। गुरुजी कहते तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक भी है, नेगेटिविटी है, जो तुझे सॉरी संगत जी, तुझे अच्छा करने से, तुझे पूजा पाठ करने से तुझे रोकती है। तो मैंने वो, आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बस मैंने कहा गुरुजी हिम्मत दो करके मैं बैठी और मैंने गुरुजी का सत्संग किया। और मेरा सत्संग एक और है, मेरे घर में ना चूहा आ गया था संगत जी, और ना वो चूहा ना भाग ही नहीं रहा था। मतलब वो चूहा ऐसा था कि उसने बहुत ज़्यादा मतलब घर में परेशान कर दिया था ना। वो पिंजरे में आ रहा था, और सोफ़े पे से कभी कहीं वो घूमे जा रहा, मेरे बच्चे के पैर पे चढ़ गया। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी ये चूहा तो पिंजरे में भी नहीं आ रहा है, इसने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर दिया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है।
तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैंने फिर गुरुजी को बोला, तो फिर वो एक बार रोटी खा के चला गया पिंजरे से। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी, मैं कहा कि प्लीज़ मांग रहे अंकल जी मेरी इस वजह से लड़ाई हो रही है, आप कुछ करो। जैसे मैंने बोला और वैसे ही वैसे ही वो चूहा उस पिंजरे के अंदर आ गया। तो हमारे गुरुजी से हम छोटी छोटी चीज़ भी हम बोलते हैं, उनसे मांगते हैं ना, वो हमें दे देते हैं। हमसे बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं बस गुरुजी का जो बर्थडे है वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मैं फिर भी गुरुजी को बोलते हैप्पी बर्थडे मेरे पापा, हैप्पी बर्थडे। अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुला लेना गुरुजी। मैं 7 तारीख को आना चाहती थी, मैं तो कभी बड़े मंदिर नहीं आई, पर जब आप बुलाओगे तभी आना होगा हमारा, हम ये जानते हैं। पर गुरुजी मैं फिर भी कहती हूँ कि मुझे बुला लो पापा, बुला लो मेरे पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना। कुछ मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पाई, सत्संग नहीं कर पाई ढंग से, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा।